guys, welcome to my channel. At first I would like to say thanks to those who are watching this video. And इसी के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं. So class 12 chapter 6 application of derivative exercise 6.1 question number 4th is there. So guys, today we are going to start question number 4th. Let's see what is there in question number 4th. तो क्वेश्चन नंबर 4th के बारे में रीड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4th में हमें दे रखा है 6.1 एक्सरसाइज का एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड. देखो बहुत ही ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज. हमें दे रखा है एक क्यूब है, ठीक है. तो एक क्यूब का जो वेरिएबल है ऑफ एक वेरिएबल क्यूब, मतलब एक क्यूब है वो बेरिंग कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है. और उसका एक एज जो इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड. उसकी रेट क्या है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड. ध्यान से समझना, क्यूब है वो बेरिंग कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है, अपने आप को चेंज कर रहा है. तो क्यूब का एज जो होगा वो चेंज करेगा ना करेगा. और जो उसका चेंज की रेट दे रखी है ना, वो हमें क्या दे रखी है, वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है. तो मैं देखो एक काम करती हूँ, यहाँ पे केवल इतना सा लिखेंगे कि जो क्यूब का जो एज है वो बेरिंग कर रहा है. तो मतलब क्या हो जाएगा, लेट दी एज ऑफ ए क्यूब. केवल हम क्यूब का एक एज कंसीडर कर लेंगे, उसे बोलेंगे एक्स. क्या बोल दिया मैंने, केवल एक क्यूब का एज कंसीडर कर लिया, उसे बोलेंगे एक्स. अब देखो रेट ऑफ चेंज, उसकी हमें रेट दे रखी है, रेट ऑफ ये हमें दे रखा है रेट, ठीक है. रेट को कैसे लिखते हैं, रेट को हम लिखते हैं dx ओवर dt, क्योंकि वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है. और देखो अब मैंने इसे dx ओवर dt क्यों लिखा, क्योंकि ये दे रखा है हमें रेट ऑफ चेंज. तो x इजिकल टू एक्स की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर, ठीक है. और टाइम की क्या होती है, सेकंड. समझ में आया इतनी बात, ठीक है. अब आपको इतना समझ लिया कि आपने जो क्यूब का जो एज है वो चेंज कर रहा है. तो क्यूब का एज हम कंसीडर कर लेंगे एक्स. क्या कर लेंगे एक्स. अब वो क्या स्पीड से चेंज हो रहा है, क्या रेट है उसकी, वो हमें दे रखा है यहाँ पे. रेट का मतलब क्या हो जाएगा, जो ये एज है वो है एज उसकी टाइम से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है. मतलब dx ओवर dt हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग. अब हमें दे रखा है कि क्यूब का वॉल्यूम कितनी तेजी से इंक्रीज करेगा, क्यूब का वॉल्यूम कितनी तेजी से इंक्रीज करेगा. अब मुझे बताओ क्या पूछा है, पूछा ही क्या है हमसे, ये पूछा है कि जो वॉल्यूम है वो b, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, b होगा. तो इसको लिखेंगे dv ओवर dt. ये हमसे पूछा है कि ये dv ओवर dt क्या होगा. देखो यहाँ से देखो, क्यूब का वॉल्यूम कितनी स्पीड से इंक्रीज कर रहा है. इंक्रीज का मतलब टाइम ही तो पूछा होगा. dv ओवर dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है. तो हमें ये पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये हमसे पूछा गया, ये हमें डिफाइन कर रहा है, ठीक है. एंड व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. और हमें ये भी दे रखा है कि जो एज है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है. समझ में आ गई इतनी बात. अब बस इतना हमें करना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है वो मुझे बता दो. वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है b इजिकल टू ए क्यूब होता है ना, एज का क्यूब. लेकिन एज हमें एक्स क्यूब दे रखा है तो एक्स का क्यूब कर देंगे. अब देखो इतना सा काम करना है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है. किसका, b और एक्स क्यूब का. तो लिखेंगे d ओवर dt, इधर भी लिखेंगे d ओवर dt. इधर किसका करना है, इधर b का करना है, इधर करना है x की पावर क्यूब का, ठीक है. अब इसका क्या हो जाएगा, इसका तो सेम dv ओवर dt हो जाएगा. इधर करेंगे पावर का, पहले करेंगे पावर का. पावर क्या दे रखा है, क्यूब मतलब 3 है, तो पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में. फिर पावर में से बन सब्ट्रैक्ट 3 - 1. फिर करेंगे x का, तो x का क्या हो जाएगा, dx ओवर dt. इतनी बात समझ में आई. फिर ये हो जाएगा 3x 3 - 1 2 dx ओवर dt, ठीक है. मैं थोड़ा रफ कर देती हूँ. ऊपर वाला थोड़ा पोर्शन रफ कर देते हैं, ठीक है. या फिर ऐसा करते हैं, इसका अब हम समी फिनिश कर देते हैं, अब इससे कोई काम नहीं है, ठीक है. तो देखो क्या करना है हमें, हमारे पास आ गए dv ओवर dt इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx ओवर dt. ये आ गया. हमें फाइंड यही करना है, तो बिल्कुल सही, इसे ऐसे ही रहने देना है, dv ओवर dt. 3 ऐसे ही एक्स स्क्वायर की जगह देखो हमें x की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, 10. तो 10 × 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर का मतलब से 2 टाइम्स लिखना. अब dx ओवर dt की जगह मैं क्या लगाऊं, क्या मुझे वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है 3. यहाँ पे लिख देंगे 3. अब क्या हो जाएगा, 3 × 30, 30 × 300, 300 3 जा 900. अब इसकी यूनिट लगाएंगे, यूनिट b की लगाएंगे, तो b की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब पर, टाइम की होती है सेकंड, ठीक है.
तो क्या आ जाना है, dv/dt इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आई होप आपके क्लियर हुआ होगा, इस सम में कुछ नहीं था। अगर आपको जरा सा भी आपने मेरी बातों पे ध्यान दिया होगा तो आपको ये सम जरूर समझ में आया होगा। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेट्स सी। A stone is dropped into a quiet lake। एक स्टोन, एक पत्थर को फेंका जा रहा है कहाँ पे, लेक में, एक झील में, ठीक है। एंड वेव्स मूव्स इन दिस सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जब हम स्टोन को क्या करेंगे, थ्रो कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं कहाँ पे, लेक में, तो जो वेव्स होंगी वो मूव करेंगी। मूव किस शेप में कर रही है, सर्कुलर शेप में, सर्कुलर शेप में, ठीक है। एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जिसकी स्पीड है वेव की वो क्या है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। हमें दे रखा है कि सर्कुलर वेव की जो रेडियस है 8 सेंटीमीटर है। क्या है रेडियस, 8 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, तब उसका एरिया कितनी स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो हमें निकाला है। देखो ध्यान से देखेंगे इसमें दे क्या रखा है हमें, ठीक है। देखो गाइस हमें ये दे रखा है पहले तो स्पीड ऑफ, जो वेव की जो स्पीड है ना वो क्या दे रखी है, आंसर 5। देखो पहले तो हम वेव को आर से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट कर देंगे, यहाँ पे लिखते हैं लेट दी वेव ऑफ ए लेक इक्वल्स टू आर। आर से डिनोट करेंगे, आर से क्यों डिनोट करेंगे, क्योंकि हमें दे रखा है, देखो रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज, रेडियस दे रखी है, ठीक है। अब एक्स नहीं कंसीडर करना, रेडियस ही दे रखी है हमें, रेडियस 8 दे रखी है, क्या दे रखी है 8, और वो दे कितनी रखी है, आर इज इक्वल टू हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो हमें ये दे रखा है जो लेक की जो वेव्स है ना, वेव्स वो इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है, मतलब किस स्पीड से इंक्रीज कर रही हैं, तो हमें ये दे रखा है dr/dt इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमें दे रखा है ऐसा क्वेश्चन में कि जो वेव्स हैं वो इंक्रीज कर रही हैं अपने आप को किस रेट से, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। अब नेक्स्ट हमें ये फाइंड करना है कि जो उसका एरिया है वो किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमें dA/dt करना है फाइंड, समझ गए, हमें dA/dt फाइंड करना है किसका, सर्कल का, ठीक है, सर्कुलर वेव्स का। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर वेव इक्वल्स टू A इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक बार और फिर से मैं बोल रही हूँ आपको, एक स्टोन है, एक पत्थर है जो लेक में फेंका जाता है, इस चीज़ से झील में फेंका जाता है। अब जो फेंका जाएगा तो उसके ऊपर लहरें उठेंगी, ठीक है, पानी की लहरें उठेंगी। तो जो लहरें जो उठ रही हैं वो किस शेप में उठ रही हैं, वो सर्कुलर शेप में उठ रही हैं, ठीक है, सर्कुलर शेप में। अब सर्कुलर शेप में जब उठ रही हैं तो हमें रेडियस दे रखी है, उस वेव्स की रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है रेडियस, 8 सेंटीमीटर। गाइस 8 सेंटीमीटर में रेडियस दे रखी है। अब उसमें ये भी बताया कि जो वेव्स है वो इंक्रीज हो रही है, उसकी स्पीड क्या है, किस रेट से वो इंक्रीज हो रही है, तो वो हमें स्पीड दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब हमें क्या दे रखा है, dr/dt हमें दे रखा है, ध्यान से देखना, ठीक है, dr/dt हमें दे रखा है और हमें रेडियस भी दे रखी है 8। अब हमें एरिया फाइंड करना है कि एरिया किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। गाइस ध्यान से समझो कितना इजी है, जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है ना, कितने से, dA/dt से निकालना है हमें, क्या निकालना है, dA/dt निकालना है। तो dA/dt हमें करना है फाइंड एरिया ऑफ सर्कुलर, क्या है, A इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब हम देखो यहीं से देखते हैं, हमने क्या करेंगे, हाउ फास्ट इज इनक्लोज एरिया, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, इसका डिफरेंशियल कर देंगे ऑन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ए का क्या हो जाना है, ए का हो जाएगा dA/dt, क्या हो जाएगा dA/dt, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, देखो पाई तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, आर स्क्वायर का, आर जो स्क्वायर है वो पावर है, मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और पावर में से अपन सब्ट्रैक्ट फिर करेंगे आर का, किसके रिस्पेक्ट में, टी के, तो ये हो जाएगा dr/dt। अब गाइस क्या आ गया, 2 पाई आर, आर 2 में से बन जाएगा, बन ही बचेगा, उसको लिखो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब dr/dt की वैल्यू हमें चेक करने दे रखी है 5। अब कितना आंसर आ रहा है 10, लेकिन आर की वैल्यू भी तो हमें दे रखी है, आर की वैल्यू 8 दे रखी है, पाई, और अब हम इसकी यूनिट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यूनिट, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 8, आर की वैल्यू थी 8, हाँ 80, तो इसका आंसर हो जाना है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बस दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। dA/dt की वैल्यू हमें पता लग गई है, क्या है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। आई होप आपके समझ में आएगा, कुछ भी टफ नहीं है, सब में आपको टफ नहीं लेना है, बिल्कुल इजी लेना है, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया भी होगा। थैंक्स।